Hello dear students, we are back once again with a new topic. तो आज तक हमने सेपरेशन टेक्निक्स में दो पार्ट्स अब तक पढ़े। क्लास 9th का जो चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो उसमें हमने कुछ सेपरेशन टेक्निक्स देखे कि हेटेरोजेनस मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे किया जाए, या जो हेटेरोजेनस मिक्सचर्स होते हैं उनमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं हम उनको अलग अलग कैसे करें। तो उसमें हमने अब तक 4-5 टेक्निक्स सीखी हैं और आज हम 2 और टेक्निक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वो 2 टेक्निक्स क्या हैं? तो आज जो पहली टेक्निक है वो है सब्लिमेशन। What is the sublimation and how is it used to separate substances? Now we will see. Sublimation is a process. It is a process as well as a separation technique. तो पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। Sublimation एक ऐसी सेपरेशन टेक्निक है या ये वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सबस्टेंस या सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इनटू गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट ऑन हीटिंग विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। यानी कि जब कोई सॉलिड सबस्टेंस होता है, जब हम इसको हीट करते हैं, ये सॉलिड सबस्टेंस अगर इस हीट करने के बाद फौरन वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए तो ये होती है सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन की एक और डेफिनेशन ये भी है कि अगर वेपर्स को हम कूल करें या गैसियस स्टेट अगर होती है, जब गैसियस स्टेट या कोई गैस या वेपर कन्वर्ट हो जाता है बैक इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, वी कॉल इट एज सब्लिमेशन एज वेल। तो ये भी सब्लिमेशन ही होता है। तो इसके डिफाइन करने के 2 तरीके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको समझने के लिए बड़ा आसान तरीका है। हमने यहाँ पे लिखा है दिस इज अ सॉलिड सबस्टेंस, here a solid state, the solid substance directly gets converted into gas or vapor on heating, this is sublimation। और अगर यही गैस या वेपर जब ये कूल हो जाता है, जब ये कूल हो जाता है तो कूलिंग से ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये वेपर फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस भी कहलाती है सब्लिमेशन। अब इस सब्लिमेशन टेक्निक से हम किस किस सबस्टेंस को सेपरेट कर सकते हैं। दिस सब्लिमेशन इट्स अ टेक्निक यूज्ड इन केमिस्ट्री फॉर सेपरेटिंग सर्टेन सबस्टेंसेस। और उन सबस्टेंसेस में कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। एक एग्जांपल है इसमें नेप्थलीन बॉल्स। नेप्थलीन बॉल्स अगर हम इनको कभी रखते हैं घर में, ऐसे कपड़ों में रखेंगे या किसी जो हमारे लॉकर्स वगैरह होते हैं या उनमें रखेंगे, बेसिकली एक तरह का इंसेक्ट रिपेलेंट होता है और थोड़ा इसमें वो खुशबू जैसी आती है, अतर जैसे होते हैं, ये छोटे छोटे सॉलिड सबस्टेंस होता है। तो ये अगर आप रखोगे कहीं पे तो कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद आपको ये नेप्थलीन बॉल्स वहां नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस स्टेट में, तो फिर ये आपको नजर नहीं आते। तो ये नेप्थलीन बॉल्स जो है इसी टेक्निक से इनकी सेपरेशन हो सकती है। या एक इंपॉर्टेंट सबस्टेंस है जिसका हमने यहाँ पे सेटअप बनाया है, वो है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड अगर अमोनियम क्लोराइड के साथ साल्ट या कोई और सबस्टेंस अगर मिक्सचर के सूरत में बना हो, इसके साथ या मिला हो, और हम अगर चाहें कि इस अमोनियम क्लोराइड को हम अलग कर दें, तो उसके लिए हम इस सब्लिमेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन ये भी सेपरेट होता है इसी टेक्निक से, सब्लिमेशन से। या कैम्फर के साथ अगर कोई साल्ट वगैरह मिला हो और अगर हम इस कैम्फर को सेपरेट करना चाहे तो उसके लिए भी ये टेक्निक, जिसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं, इस्तेमाल होती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो हमने यहाँ एग्जांपल ली है, हम देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड जिसकी फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH4Cl, इस अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट कैसे किया जाए।
देखिए इसके लिए हमने कुछ एपरेटस लिया है जो हमारे केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल होता है। एक हमें चाहिए इसके लिए एक फनल, और वो फनल आप यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर से बनाई गई है, लेकिन ये यहाँ पे इन्वर्टेड रखी हुई है, उल्टी। इस किस पर रखी गई है? एक चाइना डिश पर। तो यहाँ से यहाँ पे आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा होगा कि एक बाउल जैसा है, एक डिश जैसी है, जिसको हम बोलते हैं चाइना डिश। तो चाइना डिश के ऊपर ऐसे इसको इन्वर्टेड रखा गया है, उल्टा रखा गया है, और इसमें हमने लिया है ये सैंपल। कौन सा सैंपल? यही अमोनियम क्लोराइड, और जिसके साथ मान लो आपके NaCl सोडियम क्लोराइड इसके साथ है, या कोई और इम्प्योरिटी इसके साथ है। अब हमें करना क्या है? हमें इसमें से अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है। तो वो सैंपल हमने लिया है इस चाइना डिश में, और ये चाइना डिश हमने रखी किस पर है? इसके ऊपर हमने यहाँ पे रखा है एक वायर गाज हमने रखा है ट्राइपॉड स्टैंड पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्टैंड जैसा आपको लग रहा है, यह है ट्राइपॉड स्टैंड, और ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे हमने रखा है एक बंसन बर्नर। तो बंसन बर्नर से मैं क्या करता हूं, इसको जला के यहां से जो फ्लेम आती है उससे ये सैंपल जो इस चाइना डिश में रखा गया है, अमोनियम क्लोराइड प्लस कॉमन सॉल्ट और NaCl और एनी अदर इम्प्योरिटी अगर इसके साथ है, तो वो हमने इसमें यहाँ पे रखा है। जैसे इसको हीट करते हैं, तो बंसन बर्नर से जैसे हम इसको हीट करते हैं, तो ये इस चाइना डिश में क्या होता है, इसमें से ये अमोनियम क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है बहुत जल्दी वेपर्स में। तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और दीज वेपर्स मूव अपवर्ड्स। और ऊपर हमने क्या रखी है? हमने इन्वर्टेड फनल रखी है, और इस फनल के एंड में आखिर में ऊपर हमने यहाँ पे रखा है कॉटन प्लग। इसमें हमने कॉटन प्लग लगा के रखा है, ताकि यहाँ से जो वेपर्स निकले वो इसके अंदर ही रहे, वो बाहर ना निकले। तो ये जो वेपर जैसे ही ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो देते हैं, तो इस फनल के इस वाले एरिया में आप क्या पाते हो कि यहाँ पे होता है इसका टेम्परेचर ज्यादा, तो ये हॉट होती है, ये फनल का ये वाला हिस्सा होता है गर्म। लेकिन फनल का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये अभी उतना हॉट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये इस फ्लेम से काफी दूर है। तो लिहाजा ये वेपर जैसे ही ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ये वेपर्स जैसे ही इस फनल के इन वॉल्व्स को ऊपर की तरफ टच करते हैं, तो ये वेपर जल्दी सर्द हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, एंड व्हेन दे कूल they get converted back into solid। और वो सॉलिड दिस अमोनियम क्लोराइड इस फनल के इन वॉल्व्स में ऐसे यहाँ पे जमा हो जाता है। तो अब हमने यहाँ से क्या सीखा? हमने यहाँ से सीखा कि यहाँ से जो निकलने वाला ये जो अमोनियम क्लोराइड है, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। तो वही हमने बोला कि ये सॉलिड सबस्टेंस था, कन्वर्ट हो गया वेपर्स में, hence it is sublimation। और these vapors when they cool down they get converted back into solid, here they get converted into solid ammonium chloride। तो वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो जैसे ही ये वेपराइज हो जाएगा सारा ये सैंपल, तो इसमें से जो ऊपर की तरफ मूव होगा, जो यहाँ पे स्टिक होगा फनल के ऊपर वाले साइड में या इनके वॉल्स के अराउंड, तो वो होगा हमारा अमोनियम क्लोराइड। तो उसके बाद हम इस सेटअप को अलग कर देंगे, फनल को ऊपर उठाएंगे, और फनल के इस वाले एरिया में जो कंपाउंड हमारे पास होगा, तो वो ऑलरेडी होगा क्या? वो होगा अमोनियम क्लोराइड। और नीचे इस चाइना डिश में जो बाकी बचा हिस्सा होगा वो कोई और सबस्टेंस होगा जो ऑलरेडी इसमें मिलाया गया था। ठीक है? तो ये टेक्निक है सब्लिमेशन, जिसके जरिए हमने अमोनियम क्लोराइड को प्योर किया एक इम्प्योर सैंपल में। अब हम देखेंगे एक और टेक्निक जिसको बोलते हैं हम सेपरेटिंग फनल। दिस इज एन इंपॉर्टेंट मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ ए हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो यहाँ पे आपको लेकिन याद क्या रखना है कि ये सेपरेटिंग फनल किन सबस्टेंसेस को सेपरेट करने में इस्तेमाल होती है। तो जो सेपरेशन टेक्निक सेपरेटिंग फनल है, ये वो टेक्निक है जिसके जरिए हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं।
It is a technique which is used to separate two immiscible liquids. अब बात यहाँ पे आती है कि एक पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, इममिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं। इममिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं जाते, डिसॉल्व नहीं होते एक दूसरे में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि ऑयल एंड वाटर, ऑयल प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर। अगर आप ऑयल ले लें, यानी कि मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे हम लेंगे, मस्टर्ड ऑयल जो खाने का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल, और उसको मैं डालूंगा एक गिलास, इन ए गिलास ऑफ वाटर। तो 4-5 चम्मच में तेल डालूंगा इस एक गिलास पानी में। उसके बाद हम अगर इसको कितना भी आप इसको स्टायर करें या शेक करें, तो लेकिन ओवरऑल आप पाओगे आखिर में कि यहाँ पे ये ऑयल और वाटर अलग अलग दो लेयर्स में सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन फिर आप ऐसे इसको हाथ से नहीं निकाल सकते इस तेल को इस पानी में से। हालांकि आपको लगेगा कि ये दो चीजें अलग अलग हैं, लेकिन अब इनको आप अलग कैसे करेंगे कि तेल अलग हो जाए पूरा का पूरा और पानी अलग हो जाए पूरा का पूरा। तो इसके लिए एक टेक्निक आती है जिसको हम बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। और वो सेपरेटिंग फनल आपके यहाँ डायग्राम में यहाँ पे दिखाई गई है। ये जो सेटअप यहाँ पे लगा है, ये स्टैंड है। इस स्टैंड के साइड में ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये, तो दिस इज सेपरेटिंग फनल। तो इस सेपरेटिंग फनल में मैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको बता देता हूं। यह है स्टैंड, इसका सेपरेटिंग फनल का स्टैंड। तो यह है सेपरेटिंग फनल, और नीचे यहां पे लगाया गया है एक स्टॉपर, यानी कि अगर इसमें कोई सबस्टेंस हम भरते हैं तो फिर यहाँ पे रोकने या छोड़ने के लिए जो यहाँ पे एक तरह का जैसे नल में होता है, टैप में होता है, वो पानी बंद करने या खुला छोड़ने के लिए वही स्टॉपर यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रेड कलर से। और नीचे हम इसी सेटअप में लेते हैं बीकर। क्यों? देखिए क्यों। तो हमें पता है कि ऑयल और वाटर एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते, हालांकि हम इनको कितना शेक करें, कितना स्टायर करें, ये अलग ही रहेंगे एक दो अलग लेयर्स में। क्यों? क्योंकि ये दो सबस्टेंसेस ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी अलग अलग है। एक की डेंसिटी ज्यादा है दूसरे से, और दूसरे की कम है इस वाले दूसरे से। तो जो दो सबस्टेंसेस हम यहां पे ले रहे हैं, दोनों लिक्विड्स हैं और दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हैं। और इमिसिबल लिक्विड्स की जो अपोजिट टर्म है मिसिबल लिक्विड्स। तो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं वो लिक्विड्स जो कंप्लीटली एक दूसरे के साथ डिसॉल्व होते हैं, मिक्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अगर आप शराब और पानी को मिला दें तो वो पूरी तरह से मिल जाते हैं। फिर आप नहीं देख सकते कि इसमें शराब कहाँ गया, पानी कहाँ रह गया, क्योंकि वो होमोजीनस मिक्सचर बन जाता है। लेकिन ये जो इमिसिबल लिक्विड्स जो होते हैं, ये एक तो नहीं मिलते एक दूसरे से, और दूसरा इनकी दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये हेटेरोजेनस मिक्सचर्स होते हैं। तो यहाँ हमने इस सेपरेटिंग फनल में इन दोनों चीजों को अब लिया है। क्यों? मुझे इनको सेपरेट करना है, मुझे तेल को अलग करना है, पानी को अलग करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस सेपरेटिंग फनल में इन दोनों सबस्टेंसेस को भरते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस फनल में, जैसे कि आपको पता है, ऑयल इज लाइटर देन वाटर। ऑयल की डेंसिटी होती है वाटर से कम, वाटर की डेंसिटी होती है इस ऑयल से ज्यादा। व्हाट डज द डेंसिटी कंसेप्ट टेल अस? डेंसिटी का कंसेप्ट हमें यह बता देता है कि कौन सी चीज कितनी भारी है, कौन सी चीज कितनी भारी है किसी दूसरे चीज के मुकाबले में। तो डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टेंस। हियर आपको दिख रहा है कि इस सेटअप में जो सेपरेटिंग फनल है, इसमें आपको ऊपर यहाँ ये रेड कलर से जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये है ऑयल। क्यों? क्योंकि ऑयल फ्लोट करता है पानी पे, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है। जिस सबस्टेंस की डेंसिटी दूसरे ऐसे सबस्टेंस की डेंसिटी से कम हो, वो इस सबस्टेंस पर फ्लोट करता है, और भारी वाला जो लिक्विड होता है वो नीचे की तरफ होता है।
तो यहाँ पे वो नीचे की तरफ जो यहाँ पे ग्रीन कलर मार्क से जो दिखाया गया है यहाँ पे, तो ये है वाटर। अब देखिए दोनों को हमने इसमें भरा है और नीचे है स्टॉपर और नीचे हमने रखा है बीकर। जैसे मैं बीकर को यहाँ नीचे रखता हूँ और इस स्टॉपर को छोड़ूंगा, इस स्टॉपर को थोड़ा हम ओपन कर देंगे तो क्या होगा, इस सेपरेटिंग फनल में नीचे की तरफ क्या आना शुरू हो जाएगा, जो निचले वाले तरफ में जो लिक्विड है वो क्या है, वो है वाटर। और ये वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे इस बीकर में ऐड हो जाएगा, इसके अंदर ड्रॉप हो जाएगा। तो जैसे ही ये सारा वाटर मुझे लगेगा कि ये सारा इस बीकर में आ चुका है, और जैसे जैसे ये पानी नीचे नीचे जाएगा, ये ऑयल की लेयर से ऊपर आपको दिख रही है, ये भी नीचे की तरफ आएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इस सेपरेटिंग फनल में सारा का सारा पानी नीचे आ जाएगा, और उस टाइम मैं इस स्टॉपर को बंद कर दूंगा। तो स्टॉपर को बंद करने से क्या होगा, नीचे इस बीकर में क्या आप जमा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो इसमें आप वाटर रह जाएगा जो हमने इस स्टॉपर के थ्रू छोड़ा था नीचे, और जैसे मैंने स्टॉपर को बंद किया था तो इस सेपरेटिंग फनल में फिर क्या क्या हिस्सा बच जाएगा। मान लो अगर हम इसमें से ये सारा ये ग्रीन पार्ट जो है, जो लिक्विड था, जो इसमें वाटर था, ये सारा अब नीचे आ चुका है, और ये रेड कलर वाला जो पार्ट है, तो मान लो ये भी अब नीचे की तरफ आएगा, और ये यहाँ ऐसे नीचे इस सेपरेटिंग फनल में ऐसे अपनी जगह लेगा। और इस तरीके से अब मैं बीकर को ले जाऊंगा अलग, क्योंकि इस बीकर में मेरा वाटर है और इस सेपरेटिंग फनल में है ऑयल। तो इस तरीके से वाटर और ऑयल अलग अलग हो गए एक टेक्निक के थ्रू, जिस टेक्निक को हम बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे सेपरेशन टेक्निक्स फॉर होमोजेनस मिक्सचर्स, हाउ वी कैन सेपरेट होमोजेनस मिक्सचर्स। होमोजेनस मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, तो उन टेक्निक्स को हम समझेंगे। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि इन वीडियोस को आप एंड तक देखा करें, और हमारी ये जो चैनल है शुएब साइंस एकेडमी, तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि और साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिएगा, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आपको उनकी नोटिफिकेशंस मिल सके टाइम पर। ठीक है, ओके।